ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। सभी को हमारा प्रणाम। दिस पॉडकास्ट on heart attack is organized by and hosted by HealthCat, one stop destination, sponsored by Bhava Healthcare Private Limited. I am Prince Shubham, founder of HealthCat and our today's host. और हमारे साथ में है अभिनव प्रताप, हमारे को होस्ट, और साथ में आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार फ्रॉम पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। नमस्कार अभिषेक हेलो जी। एवरीवन। नमस्कार नमस्कार। आज जो है हम लोग हार्ट अटैक जो कॉमन हो चुका है आजकल आम लोगों के बीच में, उनसे जुड़ी हुई समस्या और समाधान पे बातचीत करेंगे। तो आपके क्या विचार हैं, क्यों आजकल हार्ट अटैक एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है? देखिए, मेरे हिसाब से हार्ट अटैक जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और बेसिकली ये होता क्यों है ना कि आज का जो लाइफ़स्टाइल है, जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हम लोगों ने अपनाया हुआ है, अपने आप को टाइम ना देना, लाइफ़स्टाइल कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड अब हम लोग खा रहे हैं उसके ऊपर, या तो कुछ भी बैड हैबिट्स हो गए जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हो गई, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये हमारे हेल्थ को जो है इतना बैडली अफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है हमारे देश के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा देश क्या, हम पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन प्रॉब्लम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा अभी इसके इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ प्रेज़ेंटेशन भी लेके आया हूँ, तो मैं वो दूँगा। क्या मैं स्टार्ट करूँ प्रेज़ेंटेशन? बिल्कुल। या श्योर। ओके, ओके। चलिए, स्टार्ट करें सर? जी, बिल्कुल। सो हार्ट अटैक। तो एक्चुअली हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक अगर व्हेन ब्लड फ्लो स्टॉप्स इन आवर हार्ट, तो होता क्या है ना इसमें कि हमारा जो हार्ट का मसल होता है उसको कंटिन्यूअसली हमारा आर्टरी जो होता है वो ब्लड सप्लाई देता है। और हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, या तो वो आर्टरी जो होती है उसका स्पाज्म हो गया, या किसी कारणवश उसका क्लोजन हो गया, उसके कारण जो हार्ट की मसल्स होती है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो उसके कारण जो है वो हमारा हार्ट का जो मसल है उसमें इस्कीमिया होने लगता है। तो वो हमारा कुछ सिम्पटम्स प्रेज़ेंट करता है, जैसे एंजाइना हो गया, सीने में दर्द हो गया, जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसको हम लोग बहुत अलग-अलग टाइप के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसको मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है, या एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, कोरोनरी सिंड्रोम, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोला जाता है, कोरोनरी ऑक्लूजन बोला जाता है। तो ये सब जो है एक मतलब प्रॉब्लम हो गया है आज के टाइम में, जो इंसान अभी फेस कर रहा है। नॉर्मल जो हेल्थ मतलब उसको अवॉइड करके जो अपना भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड कर रहा है, और जो हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कर रहा है, या तो जो खाने वगैरह हैं, जैसे कि अभी क्या हो रहा है अभी के टाइम में कि नॉर्मल जो पीपल हैं वो फास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो फास्ट फूड वगैरह में क्या होता है, ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करना स्टार्ट हो रहा है। पीपल इवन डोंट नो कि उनका आर्टरी जो है धीरे-धीरे ब्लॉक होते जा रहा है। फिर भी मतलब आज के टाइम में ये फास्ट फूड का जो चलन है ना, इसके कारण जो लेट हमारा एज हो गया, जैसे हम लोग धीरे-धीरे बड़े 30-40s के एज में जो आते-आते हैं ना, इंसान का वो आर्टरी ब्लॉक होने लगता है। तो इसके कारण आज के टाइम में हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। एक क्वेश्चन था अभिषेक जी, जी जैसे सर। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल को हम हार्ट अटैक से कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए अभिनव जी, होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, कि एलडीएल और एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉरी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो क्या होता है, हमारे आर्टरीज के अंदर जो है धीरे-धीरे डिपॉज़िट होते जाता है। तो डिपोजिशन के कारण क्या होता है ना कि वो एक प्लग बना लेता है, और उसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, हमारा जो हार्ट मसल है उसको ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं मिल पाएगा। तो उसका क्या होगा, जो हार्ट मसल होगा वो डैमेज होगा, डेड होने लगेगा। उसके कारण ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये आते हैं उसमें। जैसे बहुत सारे लोग घी खाते हैं, ठीक है? जैसे हरियाणा साइड के लोग बहुत सारे मतलब फूड सप्लीमेंट्स में घी यूज़ करते हैं। तो वहाँ के लोग
हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उसमें उन्हें कम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अपन लोग जैसे फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह खा रहे हैं, रिफ़ाइंड ऑयल जो खा रहे हैं, हम लोग हुँ, हुँ। ज़्यादा ये सब चीज़ दिख रहा है जो घी खाने के बनिस्बत से। हाँ, तो वही है ना, वो ट्रांस फैट के कारण होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होते जा रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका लेवल धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ट्रांस फैट के कारण ये ऐसा हो रहा है। और वो जो हम लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा की साइड में जो घी खाते हैं, तो वो उस घी में जो होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिज़न टू बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये उसके कारण हमारे बॉडी को अफ़ेक्ट कर रहा है। ओके। सो कॉजेज हमारा जो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज का, हार्ट डिजीज जो हो गया, हार्ट अटैक हैपन इफ in the blood flow oxygen rich to heart muscle suddenly become blocked and the heart cannot get oxygen. Coronary heart disease is a condition in which a waxy substance called plaque build up inside the coronary arteries. When plaque build up in the arteries, the condition called atherosclerosis, the buildup of the plaque over the time many years, eventually an area of plaque can rupture inside an artery. This causes the blood clot. If the clot become large enough, can mostly or completely block the blood flow through the coronary arteries. If the blockage isn't treated quickly, the portion of the heart muscle begin to die. तो अभिनव जी, ये स्लाइड आप ही के लिए था, जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा था उसी से रिलेटेड ये स्लाइड भी था। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, आपको जो मैं बता रहा था अभी इस पिक्चर में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये एक नॉर्मल इंसान का जो कोरोनरी आर्टरी है वो है और एक एथेरोस्क्लेरोज्ड इंसान का है। तो कैसे जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो रहा है और जो हमारा ब्लड वेसल का ल्यूमेन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और ब्लड फ्लो को जो है वो रोक रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट का मसल है वो धीरे-धीरे डैमेज होते जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Coronary artery spasm. A less common cause of heart attack is severe spasm, tightening of the coronary arteries. The spasm cut off the blood flow through the arteries. Spasm cannot occur in coronary arteries that aren't affected by atherosclerosis. So, what causes coronary artery spasm isn't always clear. A spasm may be related to certain drugs like cocaine, emotional stress, pain, exposure to extreme cold, cigarette smoking. Next slide, sir. रिस्क फैक्टर्स। तो बेसिकली यही रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कि हम लोग अवॉइड करके जो है अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें से हार्ट अटैक को दूर करके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। आजकल अर्ली एज में भी जो है लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होने लगी है, या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया फास्ट फूड वगैरह के कारण, ओवरवेट, ओबेसिटी या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का जो लेवल है बढ़ गया है आज के टाइम में। लैक ऑफ रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, आज के टाइम में जैसे लोग हो गए वो फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी से भी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है गुड गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, जो हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहता है। या ब्लड शुगर, तो ये जो डायबिटीज है, अभी देखते हैं कि पहले क्या था कि जो लेट पीपल थे जैसे 50-60s के पीपल में जाके जो है डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता था, बट आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो रिस्क है डायबिटीज का, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, मतलब इंसुलिन हमारे बॉडी को क्या करता है कि जो शुगर होता है उसका ब्रेक डाउन कर देता है और वो मतलब हमारे बॉडी में जो है शुगर का जो कैलोरी इनटेक है उसको कम कर देता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन धीरे-धीरे कम होते जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड में जो शुगर का लेवल है, वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आती है। जैसे इन सब चीज़ों को जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफ में और अपना जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एज हो गया। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि
इंसान धीरे-धीरे बूढ़ा होते जाएगा तो उसके अंदर वो जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। जैसे मेन के केस में जो है वो 45 ईयर है और वुमेन के केस में वो 55 ईयर है। और कुछ प्री एक्लेम्पसिया हो गया जैसे कि जो हमारी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो है कुछ जो मदर्स होती हैं उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, उसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सर नेक्स्ट स्लाइड। और ये पाई चार्ट जो है इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कैसे जो है हार्ट अटैक एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है मतलब हेल्थ केयर में कि इससे 2.5 मिलियन पीपल का जो है मतलब डेथ हो रहा है और 45 मिलियन लोग जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर कर रहे हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। और इसके साइंस एंड सिम्टम है कुछ हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम जैसे वैरी करते हैं लोगों के ऊपर। तो क्या होगा कि हम लोग को एंजाइना हो सकता है। एंजाइना मतलब सीने में दर्द लगेगा इंसान को कि कोई मेरे छाती को जकड़ रहा है या फिर हमारे जो लेफ्ट साइड है उसके जो शोल्डर है उसमें पेन हो सकता है। और भी बहुत सारे सिम्टम है जैसे चेस्ट टाइटनेस हो गया या फिर हाई ब्लड शुगर वगैरह इस सब के कारण जो है ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट साइड सर प्लीज। सर जैसे आपने पेन का बात करा कि पेन पहले होता है प्रायर सिम्टम्स में, तो कैसे आइडेंटिफाई जी करें कि जो वो हार्ट अटैक वाला पेन है या नॉर्मल पेन है? देखिए, पहली बात तो वो जो पेन होगा, एंजाइना होगा, वो अंदर जो हमारा इंटरकोस्टल स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मतलब रिब्स के बीच में होता है, वहाँ पे ये पेन स्टार्ट होगा और पेन जो होगा ना, वो कंप्रेसिंग पेन होगा। लग रहा होगा कि जो हमारा हार्ट है, उसको कोई अपने मुट्ठी से दबा रहा है। मतलब उस टाइप का पेन होगा। वो ऐसा लगेगा नहीं किसी या तो ट्रॉमा का पेन है या फिर कोई किसी ने मार दिया, ऐसा कुछ पेन नहीं होगा। वो ऐसा लगेगा कि हमें कोई जकड़ रहा है धीरे-धीरे, वैसा पेन होगा सर इसमें। और जैसे सर जब हार्ट अटैक होता है उससे कितने समय पहले जो है हमें इसका मतलब सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है? सिम्पटम्स की देखिए सर बात की जाए तो ऐसा एज़ सच कि लोगों को जो सिम्पटम्स हैं ना वो ऐसे नॉर्मली भी रहते हैं। तो किसी को माइल्ड पेन होगा तो वो क्या होगा नॉर्मल पीपल जैसे अभी आपको या किसी और को नॉर्मल यहाँ पे कोई पेन होगा जैसे एंजाइना होगा तो वो अवॉइड करते जाएँगे। वो आपके ऊपर होता है कि डिपेंड करता है कि आप उसको कब नोटिस कर रहे हैं। ओके। ये जैसे साइन्स एंड सिम्पटम्स हो गए, मेन में अलग हो गए, वुमेन में अलग हो गए। वुमेन्स में जैसे लाइट डेडनेस, डिज़ीनेस, अपर बैक का पेन हो गया, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन या फिर रिफ्लक्स होने लगा। ऑकेजनली नेक में जो होगा डिस्कम्फर्ट हो गया, फेंटिंग हो रहा है या फिर मेंस में जैसे हो गया कोल्ड स्वेटिंग, नोज़िया, चेस्ट प्रेशर, पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज़ीनेस। ये बाकी ये सब सिम्पटम्स है और जब ये सिम्पटम किसी इंटेंस लेवल पे पहुंच जाए तो अगर हम लोग 5 मिनट के अंदर इसका मतलब जो भी एम्बुलेंस है या नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर है उनको कांटेक्ट करके अपना इलाज 1 घंटे के अंदर में नहीं करवा रहे हैं तो ये जो है हमारे जो हार्ट है उसमें कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अब इसकी डायग्नोसिस की बात होगी तो जैसे अभी प्रिंस जी पूछ रहे थे कि कैसे मतलब हमें पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक है या फिर कुछ और है। तो बेसिकली ऐसा एज सच अभी कुछ मतलब डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर साइंटिस्ट वगैरह ने अभी तक कुछ या हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट में जो ऐसा कुछ आया नहीं कि पता चल जाए कि हाँ ये हेल्थ अटैक मतलब हार्ट अटैक ही है। लेकिन जब पेशेंट कोई हॉस्पिटल में रश करता है तो हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है। जैसे ईसीजी हो गया तो ईसीजी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इसमें। जैसे ईसीजी जो हो गया उसमें एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड रहता है। कभी भी हमारा जो हार्ट का मसल है वो डैमेज होगा तो उसमें जो एसटी वेव होता है वो एलिवेटेड होता है। या फिर ब्लड टेस्ट हो गया इमीडिएटली तो हम लोग ब्लड टेस्ट ही जैसे हम लोग हॉस्पिटल में रश करते हैं ईसीजी ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया तो कुछ लेवल्स होते हैं। प्रोटीन के लेवल हो गए जैसे मायोग्लोबिन होता है
वो हमारे हार्ट मसल से एसोसिएटेड होता है, उसका लेवल बढ़ गया, या फिर क्रिएटिन काइनेज हो गया, उसका लेवल बढ़ गया, तो ये सब का लेवल जो है धीरे-धीरे बढ़ता है, तो उसके कारण जो है हम लोग मतलब डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, ये पेशेंट जो है मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जो है जा रहा है या फिर चला जा चुका है। अच्छा, हाँ, अभिषेक जी एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हार्ट अटैक्स जी। को हम सिंपल मेथड में या सिंपल वे में कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, आपकी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो हम लोग या तो अपने लाइफ़स्टाइल को जो है मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, जैसे कोई बैड हैबिट्स हो गया या फिर कोई अल्कोहल वगैरह जो भी ले रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जैसे अपना जो फूड इनटेक है वो हेल्दी फूड लें अपना, या तो फिर आप जो है मान लीजिए कि डेली जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह हो गए, इससे जो हम लोग है इसका जो इंसिडेंस है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्या डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकते क्या? ऑब्वियसली डायबिटीज आर मोस्ट ससेप्टेबल, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है, जो हम लोग शुगर इनटेक कर रहे हैं डेली, जो जिस मात्रा में वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है हार्ट अटैक के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अब इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो बेसिकली क्या होता है ना कि कोई पेशेंट जो हो गया, किसी को हार्ट में मतलब हार्ट का चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो 5 मिनट के अंदर कोई कांटेक्ट करे, मतलब इमीडिएटली वो होने पे कांटेक्ट करे, अपना इलाज करवाए, तो एक टैबलेट आती है नाइट्रोग्लिसरीन की, जो कि जो पेशेंट होगा उसके जीभ के नीचे रखा जाएगा और उसको चूसना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो कि पहले से कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है अक्लूड हो चुकी है, वो धीरे-धीरे डायलेट होना स्टार्ट होती है। तो ब्लड फ्लो जो है हार्ट को धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा। उसके कारण क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, बट लेकिन हमको उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी देखना होगा। जैसे कि जो क्लॉट्स वगैरह वहाँ पे बन गए हैं, ब्लड के क्लॉट्स रुकने के कारण, तो उसको हम लोग को डिसॉल्व करना होगा, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, वो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, हार्ट मतलब जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए। अब ऑक्सीजन थेरेपी देना होगा, और जो भी क्लॉट जो बना है उसको तोड़ने के लिए क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन्स वगैरह देनी पड़ेंगी। अगर ये किसी सीवियर मतलब चला गया एक लेवल पे कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग एक सर्जिकल प्रोसीजर भी करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड में क्या आप नेक्स्ट कीजिए। तो ये एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो फेमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी के थ्रू हम लोग जो है स्टंट जो है उस जगह पे प्लेस करते हैं, जो कि उस ब्लड वेसल को वहां पे डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को वहां पे नॉर्मल करता है, क्लॉट्स वहां बने होते हैं उनको हटाता है। ये आज के टाइम में एक लास्ट मतलब बोला जाए तो एक प्रोसीजर है सर्जिकल, जिससे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को भी अगर हार्ट अटैक होता है, ठीक है, वो सबसे पहली बार हॉस्पिटलाइज्ड होता है या फिर आईसीयू में उसे भर्ती करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम वो हम्म डॉक्टर उसे बोलते हैं या फिर सलाह देते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, तो पेशेंट उस समय घबरा जाता है कि ये एंजियोप्लास्टी हम्म क्या चीज़ है। तो आप एंजियोप्लास्टी को थोड़ा और सिंपल वे में समझा दें और ताकि लोगों को पता चले, और उसका क्या फीस वगैरह या चार्जेस वगैरह है, वो इंडियन रुपी या आप डॉलर में बता दें ताकि लोगों को पता चले। देखिए, एंजियोप्लास्टी को ऐसे मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो हमारा आर्टरी को आप एक पाइप मान लीजिए। किसी पाइप में अगर कुछ कचरा घुस जाए, तो उसको हम लोग को क्लियर करना होगा, या फिर उस पाइप को थोड़ा-सा डायलेट कर देंगे तो क्या है, उस पाइप से पानी वापस जाने लगेगा। उसी टाइप का हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं वहाँ पे जाके जम जाते हैं। तो अब हमारे ब्लड फ्लो को जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा हार्ट जो है इनएडिक्वेटली ब्लड सप्लाइड होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फेमोरल आर्टरी जो होता है उसके थ्रू हम लोग कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और उस कैथेटर के थ्रू जो है हम लोग वहाँ पे एक स्टेंट डिप्लॉय करते हैं। स्टेंट जो हो गया एक मेटालिक लाइक
मॉस्किटो नेट हो गया, उस टाइप का एक गोल सा वो डिवाइस होता है जो वहाँ पे जाके डिप्लॉय हो जाता है, और उसके अंदर जो क्लॉट बस्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, जो वहाँ के आसपास के ब्लड क्लॉट्स को भी डिसॉल्व करता है धीरे-धीरे, और ब्लड वेसल्स को वो डायलेट कर देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ये थोड़ा-सा परमानेंट टाइप का सॉल्यूशन हो गया, जो परमानेंट तो क्या ही बोले इसको, वो तो लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उस टाइम पे जो है उसको ब्लड वेसल को डायलेट करके हार्ट का जो मसल्स होता है उसको वापस ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। बाकी चार्जेस की बात हुई तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए और जो डॉक्टर्स हो गए वो तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग चार्जेस वेरी करते हैं। वो अब वो तो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस मैं कैसे बता सकता हूँ। कोई बात नहीं। जी। ओके। तो जैसे किसी को अगर इंसान अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है 2-3 महीने से, क्या जी। या साल भर से भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, तो क्या उसे हार्ट अटैक का जी। चांसेस ज़्यादा है या कोई और कारण देखिए, हो सकता चांसेस बोले तो वो उसके तरफ ज़्यादा चला जा रहा है, क्योंकि देखिए वो हो रहा है। तो उसके कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो अफेक्टेड होता है, जैसे इंक्रीज़ कर यंग पीपल्स में देखा जा रहा है कि हाइपरटेंशन हो रहा है। तो हाइपरटेंशन के कारण जो हो रहा है कि हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर लोड बढ़ जा रहा है, वर्क का जो लोड है वो बढ़ जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड जो हम लोग के हार्ट को पहुँचना चाहिए था, वो मतलब हार्ट जो है वो बीट कर रहा है और ब्लड ज़्यादा चाहिए हो रहा है, तो इसके ऊपर लोड बढ़ जा रहा है, और इसी कारण जो हार्ट का मसल्स है वो धीरे-धीरे डैमेज होने लगा। इसके कारण भी इंसिडेंस जो है मतलब बढ़ जा रहा है धीरे-धीरे। है? ओके। जैसे नवरात्रि के टाइम में जो है गरबा नाइट जो हुआ था, जी सर। उसमें बहुत ज़्यादा मौतें हुई हार्ट अटैक की वजह से। ज़्यादातर जो जी डेथ सर। हुई थी वो यंग, तो हुँ, हुँ। बहुत सारी बातें उठनी शुरू हुई कि शायद कोविड वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस पे देखिए सर, कोविड वैक्सीन तो टॉपिक हो गया, तो बेसिकली जो कोविड वैक्सीन आप बोल रहे हैं, तो कोई भी ड्रग जैसे मार्केट में आता है, तो उसका ट्रायल्स होता है, 4 फेजेस का ट्रायल होता है उनका। तो 4th फेज जो होता है वो ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद ही किसी ड्रग को जो है मार्केट में लाया जाता है। तो हम लोग मतलब ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये जो है मतलब वैक्सीन के कारण ही हो रहा है। ऐसा तो मतलब जो यंग पीपल हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो लाइफ़स्टाइल होती है, फैट जी, हमारे बॉडी में, उसके कारण आपको और मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में ये बिल्डअप हो रहा है, बट हो रहा है। तो अभी क्या है कि गरबा नाइट तो बेसिकली हुआ मे बी मेरे स्टूडेंट्स होगी, उनको पता नहीं होगा, और उन्होंने मतलब गरबा में तो भाई होता है कि सब जा रहे हैं तो बेसिकली सब नाचेंगे, गाएँगे, झूमेंगे, जी, तो जी। ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा बढ़ रहा है, तो हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर लोड भी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। तो वो हार्ट जो है उसको इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिला होगा, बेसिकली क्या हुआ होगा कि उनका हार्ट अटैक मतलब के कारण डेथ हुआ होगा। तो ये एक कारण हो सकता है, बाकी कोविड-19 के ऊपर तो कुछ ऐसा एज़ सच अभी तक कुछ देखा नहीं गया है, जी, और रिसर्च भी चल रही है इसके ऊपर, अगर कुछ ऐसा होगा फ्यूचर में तो वो हमारे सामने आएगा ही। बाकी जी। अभी ऐसा एज़ सच कुछ हुआ नहीं है। हार्ट अटैक को हम 20 घंटा पहले हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, और उस टाइम जैसे आपने कोई टैबलेट का नाम बताया जो कि जीभ के नीचे रख सकते हैं, तो उस टाइम पहले ही रख लेंगे जो कि नॉर्मल तरीके से जाए। देखिए सही है कि मतलब हम लोग पहले कर सकते, रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। आम आदमी देखिए कि अब आज के टाइम में कोई नॉर्मल पर्सन होगा, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा ना कि ये जो है किस चीज़ का दर्द हो रहा है। या तो वो समझे किसी चीज़ का चोट हो रहा है, या तो किसी ट्रॉमा के कारण पेन हो, तो जब तक कोई मेडिकल एक्सपर्ट उसको देखेगा नहीं और तो नहीं कर सकते हैं। मतलब डिस्कवरी हुआ नहीं है कि हम लोग इतना पता कर सके। जब तक कोई
टेस्ट, ईसीजी या फिर ब्लड टेस्ट, वो जो मैंने आपको एक प्रोटीन बताया मायोग्लोबिन या सीकेएमबी, इन चीजों का टेस्ट जब तक हो ना जाए लोग कर नहीं सकते। बाकी नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो ये मेडिकल एक्सपर्टीज या फिर जो मेडिकल हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं वही दे सकते हैं। ऐसा तो ऑन द काउंटर अवेलेबल नहीं होता है ये सब चीज, जो मतलब मिल जाए और किसी को सीने में दर्द हो रहा है, गया वो काउंटर पे मांगा कि सर सीने में दर्द हो रहा है टैबलेट, ऐसा कोई दे नहीं सकता ना। पहली बात तो बहुत सारे लोग तो इसे कर देते हैं, ये क्यों ऐसे फालतू हाँ, में वही दर्द हो बात रहा है। है। और सही बात है। वो आज के टाइम में लोगों की मेंटालिटी बन गई है, शरीर में दर्द हो रहा है चलिए डोलो ले लेते हैं। जी। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को। और बाकी जो भी है वो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो एक बार अपने जो नियर बाई में जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है उनमें जाके कंसल्ट करें, उनको प्रॉब्लम बताएं, अपना टेस्ट कराएं, जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके रखें। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, बेसिकली सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप मैं सब, तो अपने हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उनको बाद में जाके उनके टाइम में 40s 50s में पता चल रहा है कि अरे यार उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब सही। जाके अफसोस होता है। तो पहले से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे तो नहीं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं या फिर बहुत सारे लोग उसको मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक आते हैं। जी। मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ है, मेरे फैमिली मेंबर्स में 2-3 को कि मॉर्निंग के टाइम ही उसको मतलब ये जो बात है वो सही है कि मतलब कुछ पेशेंट्स, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका जो ब्लड प्रेशर होता है मॉर्निंग के टाइम पे हाई चला जाता है, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका शुगर का लेवल सुबह में हाई होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके सुबह के टाइम में भी ज्यादा रहता हो, बट ऐसा मतलब एकदम क्लियरली नहीं कह सकते कि सुबह को ही ज्यादा होता है, बट हो सकता है ऐसा। और आजकल देखने को जो इस तरह का जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई, तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब भी हार्ट जी। अटैक या फिर तो उसको स्ट्रेस से लिंक किया जाता है। तो क्या ये जी। स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रेस एक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का? देखिए, मेजर फैक्टर तो नहीं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर में से एक ये भी फैक्टर है स्ट्रेस। क्योंकि आज स्ट्रेस जो है हमारा, लोगों को पता नहीं चल रहा है मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं या ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो बॉडी को कितना अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है आराम से काम कीजिए, बी काम। ट्रू, ट्रू। और एक सिनामन जो हो गया आपका दालचीनी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबल करता है। तो ये क्या? देखिए, अब मेडिकली तो मतलब ऐसा उसको कुछ बोल अपने ऊपर से कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन हाँ देखा गया है कि सिनेमन के कारण जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बॉडी में कम होता है, मतलब करता है वो थोड़ा मोड़ा। और जैसे बहुत लोग ये होते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट जी। करने के बाद क्या इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है या फिर बीपी को क्या रिलेट कर सकते हैं उसको? देखिए, ब्लड प्रेशर या फिर जो आप बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम थोड़ा मोड़ा अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं करता है जो, क्योंकि हमने तुरंत थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट रहता है, थोड़ी देर के लिए रहेगा और वो सेल्फ हील हो जाता है अपने आप। तो वैसा उससे कुछ ऐसा नहीं होता है। और ब्लड डोनेशन एक मतलब आज के टाइम में वो है कि जो हम लोग किसी पीपल को मदद कर रहे हैं ब्लड डोनेट करके, तो वैसा ऐसा कुछ है नहीं कि ये मतलब हार्ट अटैक का इंसिडेंस इससे बढ़ता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। और बाकी ब्लड प्रेशर तो वो ट्रांजिएंट रहता है, वो सेल्फ हील हो जाता है थोड़ी देर में अपने आप। के सामने अभी एक 3 वर्ड आया, हार्ट अटैक, हार्ट बर्न और कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों वर्ड को हम मतलब सिंपल टेस्टिंग यूज कर सकते हैं।
देखिए, आप जो बोल रहे हैं एक हो गया कार्डिक बर्न जो हो गया बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है और जो हार्ट अटैक में होता है, तो जो हार्ट बर्न होता है वो डिजीज होती है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो उसमें क्या होता है जो हमारा जो इसोफेगस होता है उसमें एक वाल्व लगा होता है, उसका प्रॉब्लम होने के कारण जो एसिडिक कंटेंट होता है स्टमक में वो रिफ्लक्ट करता है। उसके कारण हम लोग को लगता है कि ये हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन हो रही है खाने में। तो इसीलिए ये देखिए लाइफस्टाइल के कारण ही हो रहा है ये। जैसे कुछ किसी ने ऑयली खाया या फिर कुछ हेल्दी नहीं खा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि अब कोई खा के थोड़ा-सा मतलब आके एकदम तुरंत नहीं सोना चाहिए, हुँ। थोड़ा-सा टहलना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब कि आपका जो कि वो स्टमक में चला जाए और वो डाइजेशन का तो वो जो है रिफ्लक्स ना मारे हमारे इसोफेगस में और उसके कारण जो एसिडिक कंटेंट आया है हमारे इसोफेगस में तो उसके कारण जो बर्न है, सेंसेशन जो है, ये तो टोटली डिफरेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हैं। जो हार्ट बर्न हो गया वो मतलब स्टमक वाले केस में आ गया, गैस्ट्रो के लिए डिफरेंट चीज़ हो गया। ओके, ओके, ओके। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया क्या कि मतलब कि व्यायाम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो उस टाइम उसे हार्ट अटैक आ रहा है। तो मतलब हम लोग कैसे ये जान सकते हैं कि हमें में करना है वर्कआउट और जो भी आप देखिए आप जो बोल रहे हैं वर्कआउट, तो आज के टाइम में भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनको हमने सुना होगा जैसे कि एक बिग बॉस आप लोग कुछ वो देखते होंगे उसमें सिद्धार्थ करके कोई एक वो उसमें जी, थे। जी। तो वो जिम जिम करते समय वर्कआउट करते समय उनको हार्ट अटैक आ गया। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ है कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन के जो ज्यादा लेवल इंटेंस लेवल के कारण क्या होता है हमारे बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इंटेंस वर्कआउट के कारण बॉडी बिल्डर्स या जो होते हैं इंटेंस वर्कआउट के कारण भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण ब्लॉकेज हो जाती है और अचानक से उनका हार्ट अटैक ये भी इंसिडेंस होता है। इसीलिए आज के टाइम में बोला जाता है कि इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए। जो चीज होता है उसको नॉर्मल लिमिट में करना चाहिए। मतलब पहले के ज़माने की तरह से अपन लोग और कमज़ोर होते हैं। हाँ, ये तो बोल सकते कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि जो उनका लाइफस्टाइल था और अभी काफी हद तक डिफरेंट हो चुका है। खाना आबो-हवा सारी चीज़ें मायने रखती है, पहले के मुकाबले अभी सारी चीज़ें जी, बदल जी, चुकी हैं। सही जैसा बात है। आपने अभी अभी आप बोल रहे थे, खाना खाने के तुरंत बाद जो है मतलब सोना होना चाहिए। तो खाना खाने के तुरंत बाद क्या पानी हमें पीना चाहिए? या खाते-खाते पानी पीना चाहिए? इस पे क्या व्यू है आपका? देखिए ये यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियो देखी होंगी कि खाना खाने के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये जी। माना जाता है कि अगर हम खाना खाते हैं और पानी पीते जाते हैं साथ-साथ में तो वो हमारा जो एसिडिक कंटेंट है जो स्टमक में हमारे उसको बढ़ाता है और वो रिफ्लक्स करने में जो है ना वो ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि खाना खाते समय पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए या फिर पहले पानी पी लो या फिर आधे घंटे बाद पानी पियो, ऐसा बोला जाता है। जी। Vinam, any more question? हर्ट जी, नहीं जी अभी सर। तो जी सर। जैसे आप बोल रहे थे कि हार्ट बर्न का, तो ये जो हार्ट बर्न है ना आज के टाइम में ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो चुका है यंगस्टर्स के बीच में। एडवाइस करूँगा कि जो भी अभी हमारे यंगस्टर्स इसको देखे या फिर जो हमें सुन रहे हैं, तो अपने लाइफ़स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाएँ और थोड़ा-सा हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ। बस यही रहेगा मेरी तरफ से। यानी कि अभी जो खाना को पूरा जो है हमें क्या होता है होना चाहिए और सोने का साइकिल जी। भी प्रॉपर होना चाहिए। आजकल सोते भी लोग बहुत लेट से हैं। हाँ, तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि हमारा ब्रेन किस टाइप से वर्क कर रहा है, सर्केडियन रिदम जो है हमारा कैसा वर्क कर रहा है। तो हर चीज़ को इंसान को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसीलिए देखते हैं हमारे जो दादाजी वगैरह हर टाइम पे जी रहे थे, 100 साल तक जी रहे थे और अभी का जो जीने से ये मैक्सिमम हो गया है अभी।
जो मोर्टालिटी रेट है इन सब के कारण बढ़ते जा रहा है, तो अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, जो बैड हैबिट्स है उनको नहीं अपनाना चाहिए, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब तो खास करके मैं एडवाइस करूंगा कि इन सब एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। एक लास्ट एडवाइस सर अगर कुछ देना चाह रहे हो ऑडियंस को तो वो यही है मेरा, बी काम, स्ट्रेस ना लें, नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बस यही रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑन हार्ट अटैक, याद रखें समय पर जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली से आप अपने हृदय का ख्याल रख सकते हैं, साथ ही हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हम आपको सावधान रहने की सलाह देते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। दिस इज प्रिंस ओम साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। यू, थैंक यू एवरीवन।